क्या आपने कभी सोचा है, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छे रिश्ते, टूटते सपने, अचानक मिली खुशियां या बार बार मिलने वाले संघर्ष, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हैं, बल्कि ये सब उस अदृश्य शक्ति का परिणाम है जिसे हम कर्म कहते हैं। दोस्तों, आज हम कोई धार्मिक कथा नहीं सुनने वाले, ना कोई दिखावटी पॉजिटिविटी। आज हम बात करेंगे उस कायदे, उस जीवित सिद्धांत की जो आपकी जिंदगी का हर पन्ना लिख रहा है, कर्म का विज्ञान। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इसे फैंटेसी नहीं बल्कि एक लिविंग लॉ कहा है। आज हम उसी गीता के गहरे ज्ञान को आसान भाषा, लॉजिक और अंदर तक छूने वाली समझ के साथ जानेंगे। कर्म सिर्फ एक क्रिया नहीं, एक बीज है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं या किसी को अनदेखा कर देते हैं, कोई अच्छा काम करें या किसी को दुख दें, आप केवल एक्शन नहीं कर रहे, आप बीज बो रहे हैं। और हर बीज एक दिन फल बनकर लौटता जरूर है, चाहे वो खुशी का फल हो या पीड़ा की चोट। ये है कर्म का पहला और सबसे बुनियादी नियम, कारण और परिणाम का सिद्धांत। जैसे गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचती है, वैसे ही कर्म हर कर्म का परिणाम कभी आज कभी कल पर जरूर लौटाता है। क्या सिर्फ कर्म ही काफी है? नहीं, नियत भी जरूरी है। भगवद गीता कहती है कि कर्म केवल आपकी बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि आपकी नियत, आपकी सोच, आपका भाव भी कर्म का हिस्सा है। अगर आप किसी की सहायता करते हैं पर भीतर से दिखावा या स्वार्थ होता है, तो वो कर्म उतना शुद्ध नहीं होता जितना निष्काम भाव से किया गया एक छोटा सा काम। कर्म की गहराई को समझना है तो आपको इसके 3 रूप जानने होंगे। 1. कर्म सदकर्म, धर्म के अनुसार किया गया कर्म, जैसे सेवा, ईमानदारी, प्रेम। 2. विकर्म दुष्कर्म, वो कर्म जिन्हें जानबूझकर करना पाप है, जैसे झूठ, हिंसा, नफरत। 3. अकर्म, ऐसा कर्म जिसमें फल की चिंता नहीं, केवल समर्पण होता है, जैसे ईश्वर के लिए किया गया निस्वार्थ सेवा। 3 प्रकार के कर्म, कर्म का अकाउंटिंग सिस्टम। 1. संचित कर्म, ये वो सारे कर्म हैं जो आपने पिछले जन्मों और इस जन्म में किए हैं, लेकिन जिनका फल अभी नहीं मिला। ये आपके भाग्य की बैंक में जमा हैं। 2. प्रारब्ध कर्म, ये वो हैं जो अब फल बन चुके हैं, जो आप इस जन्म में झेल रहे हैं। जन्म, परिस्थिति, स्वास्थ्य, सब इसका परिणाम है। 3. क्रियामान कर्म, ये सबसे अहम है। ये वो कर्म हैं जो आप अभी कर रहे हो और यही आपके भविष्य की कहानी लिखेंगे। क्या हम पुराने बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं? शायद नहीं पूरी तरह, लेकिन हाँ, उनके असर को कम जरूर कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन आपके आज के अच्छे कर्मों ने उसे केवल एक छोटी सी चोट में बदल दिया। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का बैलेंस है। कर्म से मुक्ति, क्या यह संभव है? लोग कहते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, पर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे कल को बदल सकते हैं। हर बार जब आप सजग होकर सोचते हैं, हर बार जब आप गलतियों को न दोहराने का निर्णय लेते हैं, तब कर्म के चक्र की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मुक्ति का मार्ग वहीं से शुरू होता है। कर्म योग, जहां कर्म बोझ नहीं, समर्पण बन जाता है। जब आप हर काम बिना अहंकार के, बिना दिखावे के, बिना फल की चिंता के करना शुरू कर देते हैं, तब आप कर्म के बंधन में नहीं, कर्म योग में होते हैं।
यही है सच्चा धर्म, यही है आत्मा की आजादी, और यही है वो मौन शक्ति जो इंसान को भीतर से मजबूत बना देती है। दोस्तों, कर्म कोई सजा या इनाम नहीं, यह एक डिवाइन इंटेलिजेंस है जो हर भावना, हर निर्णय और हर कार्य का सटीक जवाब देती है। इसलिए हर क्षण को ध्यान से जियो, हर भाव को सच्चाई से देखो और हर कर्म को श्रद्धा से निभाओ, क्योंकि आपका आज का कर्म आपका कल बना रहा है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर बांटिए। शायद आज आपका यह कर्म किसी और की जिंदगी की दिशा बदल दे। कई बार हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है, शायद जिंदगी तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, या तुम्हारे बीते हुए कर्म आज अपना रूप दिखा रहे हैं। कर्म को समझो, वरना वही तुम्हें समझाता रहेगा। इस दुनिया में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। हर रिश्ता, हर अवसर, हर दुख सुख किसी पुरानी कहानी का नया अध्याय होता है। और वो कहानी कौन लिखता है? आप खुद, अपने हर सोच, हर फीलिंग और हर फैसले से। कर्म सिर्फ एक घटना नहीं है, यह आपकी आत्मा के अंदर लिखा गया कोड है जो आपके हर पल को गाइड कर रहा है। भाग्य वर्सेस कर्म, असली खिलाड़ी कौन? बहुत लोग कहते हैं, जो लिखा है वही होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि वही भविष्य का बीज है। भाग्य वो है जो मिल चुका है, कर्म वो है जो तुम आज कर रहे हो, और वही तय करता है कि कल क्या मिलेगा। अगर आप आज जाग गए तो कल की सुबह बदल सकती है, पर अगर आज भी सोते रहे तो कल भी वैसा ही होगा जैसा अब तक होता आया है। कर्म का चक्र कोई बच नहीं सकता। ध्यान से सुनो, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कर्म के नियम से ऊपर कोई नहीं होता। राम हो या रावण, कृष्ण हो या कंस, हर किसी को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ा। कर्म न तो रिश्ता देखता है, न ओहदा, न पैसा, वो बस आपकी नियत और एक्शन देखता है, फिर तय करता है कि फल कैसा मिलेगा। कर्म और चेतना, जब आत्मा जागती है, जब हम कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूं, तो उसका मतलब होता है हम अपने ही कर्मों से अनजान हैं। पर जब हम भीतर देखना शुरू करते हैं, जब हर एक्शन से पहले खुद से सवाल पूछते हैं, क्या ये सही है, क्या इससे किसी को दुख तो नहीं होगा, तभी हम कर्म के चक्र को समझना शुरू करते हैं, और वहीं से आत्मिक जागृति शुरू होती है। कर्म का बंधन कैसे टूटे? कई लोग पूछते हैं, क्या कर्म से मुक्ति मिल सकती है? उत्तर है हाँ, पर इसका रास्ता तपस्या नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब हर काम में हम सत्य, करुणा और समर्पण को साथ रखते हैं, तब हमारे कर्म सिर्फ कर्म नहीं रहते, वो सेवा, योग और ध्यान बन जाते हैं। यही है कर्म योग, जहां आप जीवन से भागते नहीं, बल्कि पूरी तरह जागकर हर मोमेंट को जीते हैं। जैसा करोगे वैसा पाओगे, पर थोड़ा धैर्य रखो। कभी भी हम सोचते हैं, मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूं, फिर दुख क्यों आ रहे हैं? तो जवाब यह है, शायद बीते हुए समय के कुछ फल अभी बाकी हैं, या शायद ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तो जवाब यह है, शायद बीते हुए समय के कुछ फल अभी बाकी हैं, या शायद ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। लेकिन भरोसा रखो,
हर अच्छा कर्म लौटता जरूर है, कभी शांति बनकर, कभी अवसर बनकर, कभी एक नई दिशा बनकर। जब कर्म योग बन जाए, मुक्ति तब नहीं मिलती जब आप कुछ खास कर लेते हैं, बल्कि जब हर सामान्य काम ध्यान से, प्रेम से, बिना स्वार्थ और दिखावे के करते हैं। चाहे चाय बनाना हो या किसी की मदद, अगर आप हर काम में ईश्वर को समर्पित कर दो, तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो। दोस्तों, कर्म कोई डराने वाली चीज नहीं है। यह तो वो गुप्त दोस्त है जो हर मोड़ पर तुम्हें सीख देता है, हर गलती पर तुम्हें संभालता है और हर अच्छाई पर तुम्हें ऊंचाई देता है। तो चलो आज से ही एक फैसला लेते हैं। हम अपने कर्मों को सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, बल्कि समर्पण और प्रेम से करेंगे। और यही कर्म एक दिन हमें वो शांति देगा जो किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। कभी ऐसा लगता है ना कि हमने सब कुछ ठीक किया, फिर भी जिंदगी उलझती जा रही है। हमने मेहनत की, नियत भी साफ रखी, फिर भी बार बार ठोकर मिलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कर्म बेईमान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी जब चुप हो जाए, तब समझो कर्म बोल रहा है। हर संघर्ष एक कर्म का संकेत है। जब आप संघर्ष में होते हैं, तो यूनिवर्स आपको सिखा रहा होता है कि अब वक्त है पुराने कर्मों का फल भोगने का और नए कर्मों से दिशा बदलने का। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्म से भागो, न फल की चिंता करो, बस उस एक्शन को पूजा समझकर निभाओ। यही सोच कर्म को तपस्या बना देती है। छोटे कर्म भी बड़ा परिणाम लाते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े काम ही कर्म बनते हैं। किसी मंदिर बनवाना, हजारों की दान देना, पर नहीं भाई। एक भूखे को खाना देना, किसी टूटे को हिम्मत देना, या बस चुप रह जाना जब बोलने से किसी को दुख पहुंचे, ये सब भी बहुत बड़े कर्म हैं। कई बार एक छोटी सी दुआ ब्रह्मांड में ऐसी गूंज पैदा कर देती है कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियों का भाग्य बदल जाता है। अदृश्य कर्म जो तुम नहीं जानते पर फिर भी काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में एक रहस्य बताया। मनुष्य का हर विचार भी एक कर्म होता है। मतलब तुम सोच क्या रहे हो, वो भी ब्रह्मांड सुन रहा है। अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो पर बाहर से मुस्कुरा देते हो, तो कर्म ने तुम्हारा भीतर रिकॉर्ड कर लिया। इसीलिए पवित्रता सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी जरूरी है। कर्म जब पलटकर आता है, जब किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो, जब तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल गया हो, तो गुस्सा आता है ना? पर वहीं रुक जाओ, क्योंकि कर्म कभी किसी का हक नहीं छीनता। वो बस टाइमिंग से टेस्ट लेता है। आज तुम चुप हो, तो कल वही कर्म बोलकर दुनिया को दिखाएगा कि असली विजेता कौन था। कर्म योग जहां काम पूजा बन जाता है। जब आप किसी भी काम को इस सोच के साथ करते हो कि मैं ये किसी फल की चाह में नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरा धर्म है, तो आप कर्म योगी बन जाते हो। और जब कोई कर्म योगी बनता है, तो जिंदगी उसकी परीक्षा तो लेती है, पर अंत में उसे वही मिल जाता है जो उसके लिए सबसे शुद्ध, स्थायी और शांतिपूर्ण होता है। कर्म से डरना नहीं, उसे समझो। कर्म कोई जज नहीं है, वो एक सीक्रेट टीचर है। वो तुम्हें गिरने नहीं देता,
बस चाहता है कि तुम खुद को समझो। तुम्हारा हर कर्म तुम्हारा प्रतिबिंब है, और जब तुम अपने कर्मों को सच, समर्पण और सेवा से भर देते हो तो यूनिवर्स भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। तो दोस्तों, आज अगर जीवन भारी लग रहा हो तो डरिए मत। कर्म काम कर रहा है। हो सकता है फल अभी न दिखे, पर बीज पनप रहा है। आपका आज का एक छोटा सा नेक काम कल किसी बड़ी मुश्किल को टाल सकता है। कर्म का रहस्य वो है जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। कभी आपने सोचा है कि जो लोग चुपचाप अपने कर्म करते हैं, ना दिखावा ना शिकायत, उन्हें आखिर में शांति और सम्मान क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने कर्म को समझा। और जब इंसान कर्म को समझ लेता है तो फिर उसे भाग्य बदलने की इजाजत मिल जाती है। जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। किसी की जिंदगी बाहर से बहुत अच्छी लगती है, पर भीतर वो टूट रहा होता है। तो किसी की हालत बाहर से खराब दिखती है, पर अंदर वो मजबूत और शांत होता है। क्यों? क्योंकि कर्म का असर भीतर से शुरू होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे बीज मिट्टी में छुपा होता है, वैसे ही कर्म का फल समय में छुपा होता है। कर्म का फल क्यों देर से आता है? कई बार आप सोचते हो, मैंने तो अच्छाई की, फिर मुझे ही दर्द क्यों मिला? तो उसका जवाब है, हर अच्छे बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। वो आज बोया जाता है, पर फल कल आता है, और कभी कभी अगले जन्म में। देर का मतलब ये नहीं कि कर्म काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड कुछ बड़ा और गहरा तैयार कर रहा है। INSTNT कर्मा वो होता है जब कोई बुरा काम करो और तुरंत सजा मिल जाए। ETERNAL कर्मा वो होता है जो धीरे धीरे गहराई से बनता है और फिर पूरी जिंदगी को बदल देता है। आपने किसी के जीवन में प्यार बोया, तो हो सकता है वो लौटकर एक ऐसा रिश्ता बन जाए जो जीवन भर साथ निभाए। इसीलिए अपने कर्मों में सब्र और समझदारी जरूरी है। कर्म का सबसे बड़ा झूठ, मेरे कर्म किसी को फर्क नहीं डालते। बहुत लोग सोचते हैं, मैं कौन सा कोई बड़ा बदलाव ला रहा हूं, पर वो नहीं जानते कि एक छोटी सी अच्छाई किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकती है। कभी भी एक मुस्कान किसी के लिए उम्मीद बन जाती है। एक छोटा सा मैसेज किसी को आत्महत्या से बचा सकता है। आपका कर्म चाहे जितना भी मामूली लगे, कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म का सौंदर्य बिना शोर के फल देना। पेड़ फल देता है पर आवाज नहीं करता। सूरज उगता है पर शांति से रोशनी फैलाता है। वैसे ही सच्चा कर्म वो है जो बिना दिखावे के बस प्रेम और समर्पण से किया जाए। कर्म वो है जो तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच का रिश्ता मजबूत करता है, चाहे दुनिया देखे या नहीं। कर्म से डर नहीं, उससे दोस्ती करो। कर्म को लेकर डरने की जरूरत नहीं, उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। क्योंकि जब आप कर्म से दोस्ती कर लेते हो तो जिंदगी एक युद्ध नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में समर्पित है वो शांति को प्राप्त करता है, और जो कर्म में लालच करता है वो बंधनों में फंस जाता है। कभी जिंदगी समझ ना आए तो रुक कर अपने कर्मों को देखो, शायद जवाब वहीं छुपा है। आप जैसा करोगे
वैसा ही बनेगा आपका कल। आप जैसा करोगे वैसा ही बनेगा आपका कल। कोई नहीं देख रहा, ये मत सोचो, प्रकृति सब देख रही है। हर सोच, हर भावना, हर छोटा फैसला। तो दोस्तों, आज एक वादा करो कि अब से हर कर्म थोड़ा और सच्चा होगा, थोड़ा और शांत होगा, थोड़ा और ईश्वर को समर्पित होगा। क्योंकि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने में है। जय श्री कृष्ण।